नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी और काम की चीज के बारे में बात करेंगे और वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समझदारी से सोचना। जिंदगी में इतने सारे फैसले लेने पड़ते हैं कि कभी कभी तो दिमाग ही घूम जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाकर चीजों को अच्छे से सोचें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज को, जैसे कोई परेशानी, कोई बात या कोई विचार, उसे अच्छे से समझना, उस पर सवाल उठाना और सही फैसला लेना। मतलब ऐसा नहीं कि जो सामने दिख रहा है बस उसी पर यकीन कर लिया। नहीं यार, थोड़ा रुकना, सोचना, समझना और फिर ही कोई फैसला लेना। ये चीज हमें अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि काम पर भी मदद करती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे और भी ज्यादा समझदारी से सोच सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी है तो सबसे पहला काम है सवाल पूछना। अगर आप किसी भी बात को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से सवाल करो। मतलब यार, ऐसे ही हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना बंद करो। थोड़ा तो सवाल करो, जानने की कोशिश करो। जैसे मान लो आपको कोई बात पता चली तो फौरन उस पर यकीन करने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचो, क्या यह बात सच है? ये बात कहां से आई? ये बात किसने कही और क्यों कही? कहीं कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा? जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको हर चीज समझने का मौका मिलता है। आप चीजों को अलग अलग तरह से देख पाते हैं और यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है। याद रखो दोस्तों, जो ज्यादा सवाल पूछता है वही ज्यादा सीखता है। और हाँ, सवाल सिर्फ दूसरों से ही नहीं, खुद से भी पूछने चाहिए। अपने विचारों पर भी सवाल उठाओ। देखो कि कहीं तुम भी तो किसी गलत फहमी में तो नहीं हो, या फिर सिर्फ पुरानी सोच के कारण तो नए विचारों को नकार तो नहीं रहे हो। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की सोच को भी समझें। मतलब यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी सोच ही सही है और बाकी सब गलत है। हर किसी का अपना नजरिया होता है, अपना तरीका होता है चीजों को देखने का। जब आप किसी चीज पर सोचते हैं तो सिर्फ अपनी ही बात को मत सोचो, दूसरों की बात भी जानो और समझो। हो सकता है कि उनके पास भी कुछ नया हो, कुछ अलग हो जो आपने कभी सोचा ना हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दूसरों की बातों से हमें अपनी गलतियां भी दिख जाती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी किसी मुद्दे पर सोचो तो थोड़ा खुले दिमाग से सोचो। दूसरों की बातें ध्यान से सुनो, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि इससे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी चीज को दिमाग और सच्चाई के आधार पर देखें, न कि भावनाओं के आधार पर। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि हमें सही और गलत का फर्क ही नहीं पता चलता, और ऐसे में हम गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो गलत काम कर रहा है। अब तुम्हें उसे रोकना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम चुप रहते हो। यहां तुम भावनाओं में बहकर गलत कर रहे हो। तुम्हें अपने दोस्त को समझाना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। सच्चाई पर ध्यान देने का मतलब है कि आप किसी भी बात को सिर्फ इसलिए सच न मान लें क्योंकि किसी ने कह दिया या फिर आपने कहीं PRH लिया। उस बात को परखो, उसके पीछे की सच्चाई को जानो, और जब तक तुम्हें पूरी तरह से यकीन न हो जाए तब तक कोई फैसला मत लो। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी है कि आप समय समय पर खुद को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करना। मतलब यार, ऐसा नहीं है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं वो सब बिल्कुल सही है। हर किसी से गलतियां होती हैं और यह स्वाभाविक है। कभी कभी हम गलतियां भी करते हैं, गलत फैसले भी लेते हैं। यह गलतियां हमें सिखाती हैं और हमें सुधारने का मौका देती हैं। लेकिन जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोबारा न करें। आत्मनिरीक्षण का यही असली मकसद है। खुद को परखने का मतलब है कि आप अपने विचारों, अपने कामों और अपने फैसलों पर गौर करें। यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। देखें कि आप कहां सही थे और कहां गलत। यह जानना महत्वपूर्ण है ताकि आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो उसे मानने से मत डरो। यह स्वीकार करना कि आप गलत थे एक साहसिक कदम है, और फिर देखें कि आप उस गलती से क्या सीख सकते हैं। यह सीखना ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को मानना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि इससे हमारी छवि खराब हो जाएगी।
हमें लगता है कि अगर हमने अपनी गलती मान ली तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। यह दिखाता है कि आप सुधार के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब हम अपनी गलती मानते हैं तो हम उससे सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। यह हमें और अधिक सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, समय समय पर खुद से सवाल जरूर पूछें। यह जानना जरूरी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखें कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। यह आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर आपको लगता है कि आप भटक गए हैं, तो सही रास्ते पर वापस आ जाने में कोई शर्म महसूस न करें। यह आपके विकास का हिस्सा है। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कसरत की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रहने के लिए कसरत की जरूरत होती है। दिमागी कसरत से हमारा मस्तिष्क भी चुस्त दुरुस्त रहता है और दिमाग की कसरत होती है दिमागी कसरत। यह हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। मतलब यार, ऐसे ही टीवी देखते रहने से या फिर मोबाइल में गेम खेलते रहने से दिमाग तेज नहीं होता। यह सिर्फ समय की बर्बादी है। उसे भी कुछ ऐसा काम दो जिससे उसे सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, जैसे कि कोई नई चुनौतीपूर्ण गतिविधि। दिमागी कसरत के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि पहेलियां बूझना जो आपके तर्क शक्ति को बढ़ाती हैं, सुडोकू या क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, शतरंज खेलना, ये सब आपके दिमाग को सक्रिय रखते हैं। या फिर कोई नई भाषा सीखना, ये आपके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करता है। इन सब कामों से आपके दिमाग को सोचना पड़ता है, जिससे वो तेज होता है। ये आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिमागी कसरत के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे घर पर ही कर सकते हैं। नहीं कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है। यह एक सस्ता और प्रभावी तरीका है। आप घर बैठे ही अपने दिमाग की कसरत कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी योजना बनानी होगी। बस जरूरत है तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति की और थोड़े से समय की। यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने लिए थोड़ा समय निकालो और कुछ दिमागी कसरत करना शुरू करो। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद फर्क नजर आने लगेगा। तुम्हारी सोचने की क्षमता में सुधार होगा। तुम्हारा दिमाग पहले से ज्यादा तेज और एक्टिव होगा, जो तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बना देगा। तो चलो, आज ही से दिमागी कसरत शुरू करें और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय बनाएं। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग का एक और जरूरी पहलू है जानकारी को सही तरीके से बताना। यह केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना भी है। मतलब यार, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी जानकारी है तो तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। असली समझदारी तब है जब तुम उस जानकारी को दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा सको। जरूरी है कि तुम उस जानकारी को अच्छे से बता पाओ ताकि दूसरे भी उसे समझ सके। यह एक कला है जिसे सीखना और अभ्यास करना पड़ी देता है। जैसे मान लो तुम्हें किसी चीज के बारे में बहुत कुछ पता है और तुम किसी को वो चीज समझाना चाहते हो। अगर तुम उसे सही तरीके से नहीं समझा पाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब अगर तुम बिना किसी क्रम के, बिना किसी तर्क के बोलते जाओगे तो सामने वाला कुछ नहीं समझ पाएगा। उसे लगेगा कि तुम बस कुछ भी बोल रहे हो और वह तुम्हारी बातों में खो जाएगा। उसे लगेगा कि तुम बस कुछ भी बोल रहे हो। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी बात को सही तरीके से रखो। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी बात को सही तरीके से रखो। पहले उस चीज के बारे में थोड़ा बताओ ताकि सुनने वाले को एक आधार मिल सके। पहले उस चीज के बारे में थोड़ा बताओ, फिर उसके बारे में जानकारी दो, फिर उसके फायदे बताओ, फिर नुकसान बताओ ताकि एक संतुलित दृष्टिकोण मिल सके। फिर उसके बारे में जानकारी दो, फिर उसके फायदे बताओ, फिर नुकसान बताओ और आखिर में अपना नतीजा निकालो। इस तरह से तुम्हारी बात में एक स्पष्टता और तार्किकता होगी और आखिर में अपना नतीजा निकालो। इस तरह से जब तुम अपनी बात को क्रम से रखोगे तो सामने वाला भी उसे आसानी से समझ पाएगा। इस तरह से जब तुम अपनी बात को क्रम से रखोगे तो सामने वाला भी उसे आसानी से समझ पाएगा। और हाँ, सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने हाव भाव पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी बोलने की स्टाइल, तुम्हारा हाव भाव, ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी बात को और भी दमदार बनाती हैं। तुम्हें अपने हाव भाव पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी बोलने की स्टाइल, तुम्हारा हाव भाव, ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी बात को और भी दमदार बनाती हैं।
जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तो तुम्हारी बातों का असर और भी गहरा होता है। ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी बात को और भी दमदार बनाती है। इसलिए अगली बार जब भी तुम किसी को कुछ समझाने जाओ तो इन बातों का ध्यान रखना। दोस्तों, आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में सबसे ज्यादा कमी है तो सब्र की। हर कोई जल्दी में है, हर कोई चाहता है कि उसे सब कुछ तुरंत मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है। जिंदगी तो एक सफर है जिसे धीरे धीरे जीना चाहिए, हर पल को महसूस करना चाहिए। और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तो सब्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम किसी भी चीज को ध्यान से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके हर पहलू पर गौर नहीं करोगे, तब तक तुम सही फैसला नहीं ले पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सोचने समझने के लिए समय ही नहीं निकालते। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं और हमें सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई जरूरी फैसला लेना हो तो थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना। किसी भी बात पर तुरंत जवाब देने से बचो। पहले उस बात को ध्यान से सुनो, उसे समझो और फिर ही कोई जवाब दो। तो दोस्तों, ये थे 7 टिप्स जिनसे आप और भी ज्यादा समझदारी से सोचना सीख सकते हैं। याद रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में समझदार बन जाओगे। ये तो एक लगातार चलने वाला काम है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, उतना ही वो तेज होता जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको और भी जानकारीपूर्ण वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।